जब भी इंडिया पाकिस्तान में आतंकवाद की बात करता है तो पाकिस्तान भी ये तर्क देता है कि हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान में इंडिया आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। और आजकल इंडियन मीडिया में बलूचिस्तान से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें ये बताया जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बना लिया है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को नहीं पसंद करते हैं, तो आखिर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और आखिर क्यों वहाँ के लोग पाकिस्तान आर्मी से हर वक्त लड़ते रहते हैं। I'm talking about Balochistan, a region that has been burning for decades. Being killed in an explosion in the Balochistan province of Pakistan. Start in Pakistan, 2 bomb explosions have gone. Baloch fighters claim big attacks on Pakistan army. देखो, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना, उसने कभी भी बलूचिस्तान के मुद्दे को बैठकर टेबल टॉक्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की। उल्टा कई बार पाकिस्तान ने बलोचों से वादा किया और जब काम पूरा हो गया तो फिर धोखा दे दिया। जैसे शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से बलोचों को यह आश्वासन दिया गया कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही रखा जाएगा, मगर फिर क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी ने ताकत के जोर पर बलूचिस्तान को अपने अंदर शामिल कर लिया। तो असल में बलूचिस्तान में रहने वाले ट्राइबल्स का एक अलग कल्चर है, उनके रहने का तौर तरीका अलग है, मगर कभी भी पाकिस्तान आर्मी और लीडरशिप ने इस चीज की रिस्पेक्ट नहीं की। पाकिस्तान आर्मी ने हर बार इस मामले को ताकत से ही खत्म करने की कोशिश की। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो भुगती वहां हुआ है बलूचिस्तान में, जिस वजह से मामला बढ़ता ही चला गया। और अब हाल यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी समेत दूसरे सूबों के लोगों को भी टारगेट किया जाता है। हाल ही में एक ट्रेन को हाईजैक किया गया और इस तरह के इंसिडेंट अक्सर ही होते रहते हैं। अब इस पर पाकिस्तान उन लोगों पर तो कार्रवाई करता ही है जो इस तरह के हमले करते हैं, मगर इन सब इंसिडेंट की वजह से बलूचिस्तान में रहने वाले हर इंसान को अब शक की नजर से देखा जाता है। किसी को भी कभी भी शक की बुनियाद पर आर्मी की तरफ से उठा लिया जाता है और फिर वो आदमी कभी भी नहीं मिलता। और उससे भी बढ़कर यह कि इस मामले की कहीं भी सुनवाई भी नहीं होती है। हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज उठाने का भी हक नहीं है। हमारे साथ जुल्म किया जाता है, हमें मारा जाता है, हमें उठाया जाता है, हमारे राइट्स यहाँ पे लिए जाते हैं। अब ये सारी बातें तो एक तरफ, मगर बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्स की भरमार है, जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, तांबा, सोना वगैरह। अब इसके बावजूद बलूचिस्तान का हाल ये है कि वो 90s के दौर में जी रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और इन रिसोर्स को निकालकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट दूसरे सूबों को डेवलप कर रही है और बलूचिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा था, इसे भी बनाने के लिए पंजाब से लोग बुलाए गए, मगर इस पोर्ट को बनाने के लिए बलूचिस्तान के किसी भी लोगों को जॉब नहीं दी गई। और ऐसा ही कुछ सीपैक प्रोजेक्ट के साथ किया गया। बलोचों से सस्ते दाम में जमीनें जबरदस्ती खरीदी गई और फायदा पंजाब के लोगों को पहुंचा। इसीलिए इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बलोच अक्सर ही निशाना बनाते रहते हैं। अब बलोचों के साथ पाकिस्तान के सौतेले रवैये पर आवाज तो उठनी ही थी। सो दो तरह की जद्दोजहद बलोचों की तरफ से देखी जाती है। एक को लीड करती है मारन बलोच, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और ये प्योर डेमोक्रेटिक तरीके से बलोचों के हक की आवाज उठाती हैं। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने अलग देश बनाने जैसी कोई मांग नहीं रखती हैं। ये चाहती हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बलोचों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खत्म हो और इन्हें पाकिस्तान भर से काफी सपोर्ट मिलता है। अब ये अपनी बातें गवर्नमेंट के सामने डेमोक्रेटिक तरीके से रखती हैं, इसीलिए होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को इनकी बात सुननी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इन्हें भी गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियां ही झेलनी पड़ती हैं और इन्हें अक्सर ही जेल में डाल दिया जाता है और शायद इस वक्त ये जेल में ही है। इसके अलावा BLA नामी एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये भी बलोचों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट से लड़ रहा है। इनका तरीका अलग है और ये एक आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट और आर्मी वगैरह को टारगेट करते हैं। इनकी मांग है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है और एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना है। ईरान का प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ इलाके और पाकिस्तान का बलूचिस्तान मिलाकर ये एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अब इस ग्रुप को पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान का ये भी इल्जाम रहता है कि बलूचिस्तान को सेपरेट करने के लिए इंडिया BLA का सपोर्ट करता है। हाल ही में BLA की जो कार्रवाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक्स पर ये ऐलान भी किया था कि बलूचिस्तान अब से एक अलग मुल्क बन गया है, सारी दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करे, पर किसी भी मुल्क ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर इंडियन मीडिया ने इसे खूब चलाया। और इसके अलावा भी BLA वाले जब भी कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो इसे भी इंडियन मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर पेश करता है और जाहिर सी बात है इसके पीछे यही मकसद होता है कि पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। After Baloch nationalist leaders announced independence from Pakistan, BLA ने बलूचिस्तान में कोहराम मचा रखा है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।